हाय स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 ग्रेविटेशनल के न्यूमेरिकल्स। इस सब भी पी बाई क्यूब में ही हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वही करेंगे जो अब तक हमने बोर्ड में आए हुए हैं। तो सारे के सारे पी बाई क्यूब के न्यूमेरिकल्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट, अ मेटल बॉल, उसका मास है 5 kg। रंग चेंज कर लेते हैं रेड कलर का। चलिए, आपका मास देखिए 5 kg है मेटल बॉल का, और हाइट वो कितने हाइट से आ रहा है, 490 मीटर की हाइट से आ रहा है। हाउ मच टाइम विल बी टेक टू रीच ग्राउंड। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये आपका बॉल है, उसको नीचे यहाँ पे आना है, ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ से बॉल नीचे आ रहा है और यहाँ से उसको यहाँ पे आने में क्या टाइम लग रहा है ये पता लगाना है आपको। और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी दी है, 490 मीटर। ठीक है, और ये जो आपका वॉल है वो है 5 kg का है। ठीक है, और जी की वैल्यू तुम आपको मालूम है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, पहले आप डेटा लिख लीजिए। आपको आपका मास कितना दिया है, 5 kg दिया है मास किसका, बॉल का। ये हाइट, हाइट मीन्स डिस्प्लेसमेंट, ऊपर से नीचे आ रही है, याद रखिएगा। तो इसको हम डिनोट करेंगे एस से। ये हो गया 490 मीटर। दूसरी चीज याद रखिए, यहाँ पे जब आपकी बॉल थी तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। मतलब यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, और ग्रेविटी जो लग रही है वो आपको ऑलरेडी दिया है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम में वो वापस आएगी। ठीक है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा पीछे ले लेता हूं। चलिए, तो याद रखिएगा, यहाँ पे लगने वाला है न्यूटन का सेकंड इक्वेशन। कौन सा लगेगा, यहाँ पे हमें लगने वाला है न्यूटन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, और वो क्या होगा आपका, S इक्वल टू यू टी प्लस 1/, जी टी स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी है आपके पास दी हुई, 490, और u आपके पास 0 है, t तो मालूम ही नहीं है आपके पास। फिर 1/2 इंटू जी कितना दिया है, 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। तो यही आपका 490, ऐसे कॉपी पेस्ट कर लीजिए। और 0 का टी से मल्टीप्लाई करने में तो 0 आ जाएगा, प्लस 2 को जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 4.9। अब 1 का 4.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.9 इंटू टी स्क्वायर। अब देखिए 490, इस जीरो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कितना है 4.9 इंटू टी का स्क्वायर। इसको नीचे कर लेते हैं। अब हम क्या करना है, 490 के नीचे इस 4.9 को लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू टी स्क्वायर। अब मैं पॉइंट हटाने के लिए क्या करूंगा, 10 का मल्टीप्लाई इधर, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो इसका मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा
1900 और नीचे ये पॉइंट जो है 10 के मल्टीप्लाई करने के हट जाएगा 49 टी स्क्वायर। इसको डिवाइड कर लीजिए 49 वन जा 49 और 2 जीरो है आपके पास 100 तो टी स्क्वायर इक्वल टू आपको हो गया 100 तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा 10 सेकेंड। तो ये आंसर हो गया आपका फर्स्ट का आंसर है आपको 10 सेकेंड आएगा आपका कि बॉल आपका ग्राउंड तक रीच करने में आपको 10 सेकेंड लगेगा। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड पे ये 5 सेकेंड पे रीच कर दे रहा है तो टी आपको दे दिया है 5 सेकेंड और हाइट आपकी है 5 मीटर की, इसकी हाइट कितनी है 5 मीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, आपको जी उस प्लेनेट का पता लगाना है। ठीक है, ये 2 बार बोर्ड में आया है। तो सबसे पहले आपके पास टी गिवन है 5 सेकेंड, एस आपको दिया है 5 मीटर और जी आपको फाइंड आउट करना है। एक चीज और याद रखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है इनिशियल, यहाँ पे उसकी u की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। s की वैल्यू कितनी है देखिए 5, u तो 0 है और t आपका है 5 प्लस 1/2 इंटू जी फाइंड आउट करना है और t आपके पास है 5। 0 का 5 से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा 1/2 जी 5 का स्क्वायर करिए कितना हो गया ये 25। ठीक है, इस 0 को हटा दो क्या बचेगा 5 1/2 इंटू जी और ये 25। चलिए अभी क्या करेंगे हम, ये जो 2 है इस 2 का 5 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 इक्वल टू जी इंटू 25। 5 2 जा 10 जी इंटू 25। इस 25 को मैं लाऊंगा 10 से डिवाइड करूंगा 10 डिवाइड बाय 25 जी डिवाइड करके देखते हैं 0.025 4 जा कितना आ गया 100। तो इसको डिवाइड करने पे आपका आएगा 0.4। तो मेरी जी की वैल्यू कितनी हो गई 0.4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। यूनिट अच्छे से लगाइएगा, यूनिट नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका द आयरन बॉल में इसका आयरन बॉल का जो मास है वो 3 kg दिया हुआ है। तो m इक्वल टू 3 kg रिलीज फ्रॉम हाइट, हाइट 125 मतलब डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है 125 मीटर। फॉल फ्रीली टू द जिमिंग एंड जी की वैल्यू देखिए दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए 2 बार बोर्ड में आया हुआ है। दूसरी चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे u आपका ना 0 है। ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड और आपको फाइंड आउट करना है t की वैल्यू और यहाँ से v की वैल्यू। तो चलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे पहले न्यूटन का थर्ड लॉ, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। u 0 है आपके पास, t तो मालूम नहीं है, 1/2 जी की वैल्यू दी है आपको 10
इंटू टी स्क्वायर और एस आपको दिया है 125। चलिए करते हैं। तो ये हो गया आपका 125, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 2 5 जा 10, कितना आ गया आपका 5 इंटू टी का स्क्वायर। इस 0 का कोई मतलब नहीं है, तो हो गया आपका 125 इक्वल टू 5 इंटू टी का स्क्वायर, 5 का यहाँ से डिवाइड कर लीजिए, 125 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो 25 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू हो गई आपकी 5 सेकेंड। ठीक है, अभी हम दूसरा निकालेंगे, उसमें v इक्वल टू यू प्लस जी टी लगा लेंगे, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ये न्यूटन का थर्ड लॉ था। तो u आपके पास तो 0 है और g की वैल्यू है 10 और t आपके पास कितना आ गया 5। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ये है सेकेंड का आंसर।